हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 12 गणित में रैखिक प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर वर्ष आता है और इससे आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक ही शॉट में पूरा समझा दिया जाएगा। इस वीडियो से आपको 6 नंबर मिलेंगे 100%। बस आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते जाइएगा। अब जैसे इसमें हम पहले प्रश्न लिखा है, निम्न अवरोध के अंतर्गत बहुउद्देशीय फलन दिया हुआ है z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण करना है, जिसमें x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 3 और x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6 दिया है और xy ग्रेटर इक्वल 0 दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हल प्रारंभ करते हैं। हल में ये लिखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 3 इक्व समीकरण 1 है और ये x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6 ये 2। इसको हल करने की 2 विधियां हैं। हम आपको यहाँ पर एक ही विधि से पूरे प्रश्न बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, असमीका जब ग्रेटर देन और लेस देन में लिखे होते हैं वो असमीका होते हैं, यानी इक्वेशंस होते हैं। असमीका एक को समीकरण के रूप में पहले लिखते हैं। जैसे असमीका एक को समीकरण के रूप में लिखने पर इसको समीकरण के रूप में हम लिख ले रहे हैं। जैसे ये हो गया 2x प्लस वाई बराबर 3। अब सबसे पहले यहाँ पर हम x बराबर 0 लेते हैं। x बराबर 0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा। या ऐसे भी हम कर सकते हैं, टेबल के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर y। अगर हम x का मान 0 लेते हैं, 0 0 का मतलब हम यहाँ पर देखिए हल करके ऐसे देख सकते हैं। हमने x का मान क्या लिया है, 0 लिया है, प्लस y बराबर 3। ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3, y बराबर 3 आया। मतलब x का मान 0 रखने पर y का मान 3 आ रहा। अगर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप y का मान 0 रख देंगे। जब y का मान 0 कर दिए तो बचा कितना, 2x बराबर 3 बच जाएगा। देखिए इस तरह से 2x प्लस 0 बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ये आ गया 3/2। ये पहला क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब इसमें जो पॉइंट आए वो 0,3 और 3/2,0 आया। ऐसे ही हम असमीका 2 को समीकरण के रूप में लिख देते हैं। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 6। ऐसे भी इसका टेबल बना ले रहे हैं। ये बन गया, ये x है, y। इसमें x बराबर 0 रख दे रहे हैं, 0 कर दिया। x का मान 0 हो गया तो बचा कितना, 2y बराबर 6। 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3। अब इसमें जब हम कर दे रहे हैं, जब y बराबर 0 मान ले रहे हैं, जब y को 0 करेंगे यहाँ पर शून्य हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। बचा कितना, x बराबर 6। इतना हो गया। अब इसका हम फिगर खींचते हैं। तो सबसे पहले
एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। हमको एक्स पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम पॉइंट इसमें दर्शा लेंगे। पहले इक्वेशन का मान क्या है इसमें कि पहले वाले में हमको 0,3 देखना है। पहले हम इसी लाइन को पहले खींचेंगे 0 3 मतलब 1 2 3 मतलब वाई पर आपको 3 खींचना है, एक्स पर 3/2 खींचना है, तो वाई पर 3 मतलब यहाँ पहुँच जाएंगे आप 0,3 आ गया। और इसमें कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 मतलब 1 और 2 के बीच में 3/2 मतलब 1.5, यहाँ हो जाएगा 3/2, 0 आ गया ये पॉइंट। अब इसको हमने यहाँ से मिला दिए, ये ऐसे मिलाएंगे। ये आपकी पहली लाइन तैयार हो गई। पहली लाइन क्या थी 2x + y ≥ 3, लेकिन इक्वेशंस के रूप में लिखने पर 3 था। दूसरा वाला कितना है x पर 6 जाना, x पर 6 मतलब ये y पर 3 1 2 3 मतलब वही पॉइंट इसमें भी रहेगा। ये इस तरह से ये है 6,0 और इसका एक पॉइंट कॉमन हो गया, दोनों में है 0,3 दोनों में भी टेबल में ये हो गया। इसका इक्वेशन है x + 2y = 6। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस को हम देखते हैं कि पहला इक्वेशन हमारा क्या था 2x + y ≥ 3 था। इसमें हम क्या करते हैं मूल बिंदु से क्रॉस करवाते हैं, जैसे x का मान 0 y का मान 0 तो 0 हो गया और ये हो गया 3। क्या ये कथन सत्य है? ये कथन तो आपका असत्य है, ये कथन असत्य है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 0 ज़्यादा है 3 कम है 0 ≥ 3 है, तो ये क्वेश्चन आपका असत्य है। अगर असत्य होता है तो क्वेश्चन बाहर की तरफ छायांकित करता है। तो पहले वाला जो इसे पहले वाला क्वेश्चन से ये हमारा किस तरफ जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे 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 छाया करेगा ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा इक्वेशन है x + 2y ≥ 6 दिया हुआ। वैसे भी इसमें भी 0 रखोगे 0 2 × 0 6 तो 0 > 6 कह रहा 0 ज़्यादा है 6 कम है, तो ये भी क्वेश्चन आपका असत्य है। तो इसका मतलब ये भी बाहर की तरफ जाएगा ऐसे। क्वेश्चन असत्य होने पर बाहर की तरफ छायांकित करना है और सत्य होने पर मूल बिंदु की ओर करता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि इन दोनों का जो अभीष्ट क्षेत्रफल है वो कौन सा है, मतलब कहाँ पर ऐसी दो रेखाओं की अंडरलाइनें जो होंगी डबल डबल होंगी। जैसे दो रेखाएं हैं दोनों की एक एक लाइन मिला करके डबल अंडरलाइन होगी। तो अगर मान लीजिए हम इसका ऐसे खींच देते हैं, ऐसे ऐसे खींच दे रहे हैं और इसका भी ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो यहाँ पर तो सिंगल लाइन होंगी क्योंकि ये रेखा तो आगे की तरफ जाएगी पीछे तो वापस आएगी नहीं। तो और ये रेखा आगे की तरफ भी जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही इतनी क्षेत्र है जहाँ पर हम लाइन खींच रहे हैं, यही आपका छायांकित भाग होगा। ये रेखा अगर इससे खींचते हैं तो यहाँ पर सिंगल होगा और यहाँ पर इस लाइन की भी रेखा होगी और इस लाइन की भी रेखा होगी, तो यही आपका अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अभीष्ट क्षेत्रफल जब खींच लेते हैं तो उसके कोण देखते हैं। कोण मतलब एक कोण ये है एक कोण ये है। कोण हमारे दोनों प्राप्त पॉइंट्स हैं, एक ये 6,0 0,3। अब इन दोनों से हम क्या करते हैं एक सारणी बना लेते हैं, उसमें अधिकतम न्यूनतम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु यहाँ लिख देंगे जेड के संगत मान। दो पॉइंट है हमारे पास, पहला है 6,0 और दूसरा है 0,3।
जबकि हमारा व्यवरोध लिखा था, हमें यहाँ व्यवरोध को लिखना है z बराबर x प्लस 2y, x प्लस 2y। अब जैसे देखिए z बराबर कितना है x प्लस 2y। अब x इसमें जो है पॉइंट में ये x है y है, तो यहाँ 6 रख दिया, 2 इंटू 0 कर दिया, बराबर बचा कितना 6। अब ये मान रख दीजिए z बराबर x प्लस 2y, x का मान इसमें 0 है, y का मान 3 है, तो 0 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, ये हो गया 6। अब दोनों मान बराबर हैं, इसलिए हम इसमें लिख देंगे फलन का न्यूनतम मान 6। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इतना हल करना। ये सब आपके रफ कार्य हैं, ये भी आपका रफ कार्य है। अगर आप इसको ऐसे अबाउट थिंग्स कर सकते हैं, सोच करके कर सकते हैं, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको विधिवत समझाने के लिए लिखा था। अभी 2-1 प्रश्न और बताएंगे तो आपका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगला प्रश्न है 3x प्लस 2y का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है, जिसमें x प्लस 2y लेस दैन 10 और 3x प्लस वाई लेस दैन 15 दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे असमीका 1 को समीकरण के रूप में लिखने पर। सबसे पहले हल में प्रारंभ करते हैं। एक को समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण 1 क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2y बराबर 10। अब इसमें एक्स वाई, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं यदि x बराबर 0, अगर x बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर 10 आ जाएगा, तो 2y बराबर हुआ 10, y बराबर हुआ 10/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 हो गया पहला। अब इसमें क्या करेंगे आप, y के मान को 0 कर देंगे। y के मान 0 करना मतलब इतना पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा 10 बच गया। अब इसके बाद असमीका 2 को समीकरण के रूप में लिख दीजिए। असमीका 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण 2 है x प्लस 3x प्लस वाई बराबर 15। अब इसका भी आप टेबल खींचिए। ये x है, ये y है। इसमें पहले क्या करते हैं, x का मान 0 रख देते हैं। x का मान 0 रखने का मतलब इतना मान 0, y बराबर कितना बचा 15 हो गया। अब अगले बार क्या करेंगे, y का मान 0 रख देंगे। जब y का मान 0 रखेंगे तो ये पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, 3x पर 15 हो जाएगा, 3x बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर 15/3 बचे 15, ये आ गया 5 आ गया। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है, इसमें फिगर खींचना है। तो सबसे पहले आप इसमें अक्ष निर्धारित कर लीजिए। ये x है, ये y है, x y। अब पहले इसमें देखते हैं कि x आपको कितना है 10, तो x आपको इस पर 10 खींचना है, इस पर 10 खींचना है। जैसे मान लिया गया कि x आपका 10 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और y पर आपको खींचना है 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको मिला दे रहे हैं, ये खींच गया। यहाँ पर है 10,0 और यहाँ पर है 0,5। एक पॉइंट इसका क्लियर हो गया। अब जो दूसरी रेखा में आती है, इस रेखा का नाम भी हम लिख दे रहे हैं x प्लस 2y बराबर 10 है, x प्लस 2y बराबर 10।
दूसरे में आते हैं तो एक्स पर कितना खींचना है आपको, एक्स पर 5। तो 5 का मतलब ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, ये है 5 कामा 0। वाई पर कितना खींचना है, 15। जैसे 5 हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लो यहीं कहीं पर 15 है। तो इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ से, ये है आपका 3x प्लस वाई बराबर 15। ये क्लियर हो गया अब आप सभी का। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को शून्य से सेटिस्फाई कराते हैं, तो पता चले कि क्वेश्चन छायांकित किधर हो रहा। पहला इक्वेशन आपका देखिए लिखा है x प्लस 2y ग्रेटर 10 है, और ये है 3x प्लस वाई ग्रेटर 15। देखिए पहला, और इसमें x जगह हम 0 रख देते हैं, 0 रख दिया, प्लस 2 इंटू 0 कर दिया, लेस देन 10 कर दिया। इसको जब हल करेंगे इतना तो हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 0 लेस देन 10। ये क्वेश्चन सही है, कह रहा 10 का ज़्यादा है और 0 कम है, इसका मतलब ये प्रश्न हमारा सत्य है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई है। तो इक्वेशन फर्स्ट इसमें कौन सा है, ये वाला सेटिस्फाई है, तो वो अंदर की तरफ जाता है। अगर क्वेश्चन सत्य होता है तो मूल बिंदु की ओर। अब ऐसे दूसरे वाले में 3 यहाँ 0 रख दे रहे हैं, प्लस 0, ये हो गया 15, 0 लेस देन 15। ये भी क्वेश्चन आपका सत्य है, क्योंकि कह रहा 0 कम है 15 ज़्यादा है, इसका मतलब सत्य है। तो सत्य है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे खींचेंगे अंदर की तरफ, मूल बिंदु की तरफ। अब इसको थोड़ा सा आप लोग फैरिक सोचिए इसमें, कि अगर इसमें लाइनें खींची जाएं, छायांकित किया जाए, तो ये सिंगल ऐसे 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 खींचेंगे, और इसको जब खींचेंगे तो ये ऐसे 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 खींचे जाएगा लाइनें। तो ये क्षेत्र में एक लाइन किसकी, इस रेखा की, यहाँ से यहाँ तक की रेखा की एक लाइन, और इसमें इस यहाँ से यहाँ तक की रेखा की एक लाइन। लेकिन ये इतना भाग जो है इसमें आपकी दोनों रेखाएं की लाइनें होंगी, मतलब यही आपका अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। ये इतना जो है ये अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, ये इतना। अब जब आप इसका पहले इसका टेबल बनाएंगे तो इसमें एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, ये कोण आपको ज्ञात नहीं। सबसे पहले ये कोण कहाँ से मिलेगा आपको, ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये रेखा और इस रेखा का ये कटान पॉइंट्स है। अगर इनको दोनों को हम हल करके x और y के मान निकाल लें तो हमें ये बिंदु पता हो जाएगा। उसके बाद हम चित्र को बनाएंगे। अब जैसे दोनों समीकरण को आप लोग देखिए, जैसे इक्वेशन ये इक्वेशन ये, इसको हम विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। समीकरण 2 को हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। देखिए समीकरण 1 व ये है हमारा समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 10। इसको 2 से करेंगे, 2 होते आई 6x, फिर 2 से गुणा करेंगे 2y, 2 15 30, माइनस 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 कट गया। 1 से 6 घटा दीजिए आप, -5x, 10 से 30 घटा देंगे -20 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना हुआ, -20 बटे -5, 5 को 20, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान 4 हम समीकरण 1 या 2 का किसी में भी रख दे रहे हैं। समीकरण 1 से ये कितना लिखा है, x प्लस 2y बराबर 10, x का मान हम यहाँ रख देंगे 4, 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10, 4 को आप इधर कर लीजिए, 6 हो जाएगा। तो y बराबर 6 बटे 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। मतलब 4, 3 हुआ। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वो आया 4, 3। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इसके आधार पर हम अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे
कोणीय बिंदु जेड के संगत मान, और जेड इसमें कितना है, जेड बराबर है 3x प्लस 2y। पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट है 5,0, दूसरा पॉइंट है 4,3, अगला पॉइंट है 0,5। आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं, ये आगे पीछे से मतलब नहीं है कि कौन सा पॉइंट आप कहाँ लिख रहे हैं, ये नहीं मतलब, लेकिन तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे इसमें यक्स है वाई है और ये 0,5 है। अब इसको हम रख रहे हैं यहाँ पे 5 रखते हैं। देखिए यक्स का मान 5 है तो यहाँ रख देंगे 5, तो 3 × 5 प्लस 2 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 × 15 हो गया। आप 4 3 रखना, एक्स जगह 4 रखो, वाई जगह 3 रखो, तो 3 × ये 4 यहाँ रख दे रहे हैं, 2 × 3 रख दो, 4 × 12, 2 × 6, 12 6 18, ये हो गया। अब इसके बाद 3 × एक्स जगह 0 कर दो, प्लस 2 × 5 कर दे रहे हैं, तो 5 दूना हो जाएगा 10, ये आ गया। इसमें ज्ञात करना था अधिकतम मान, तो ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि 4,3 पर फलन का अधिकतम मान 18 है। 4,3 पर फलन का अधिकतम मान लिखना था, फलन अधिकतम मान 18, ये हो जाएगा इसका आंसर 18। अगला प्रश्न, 2 सिलाई मास्टर रामदीन एवं राम सेवक प्रतिदिन 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं। रामदीन प्रतिदिन 6 कमीज 4 पायजामा सिलता है, जबकि राम सेवक 20 कमीज और 4 पायजामा प्रतिदिन सिलता है। उन्हें कितने दिन कार्य करना चाहिए कि न्यूनतम लागत 60 कमीज और 32 पायजामा सिलना है। तो सबसे पहले इनका हम व्यवरोध बनाते हैं। हम मान लेते हैं हल में, माना रामदीन x तथा राम सेवक y दिन काम करे। अब इसमें z बराबर क्या बनेगा आपका, z बराबर भी 15 रुपये कमा रहे हैं और 20 रुपये, तो जाएगा 15x प्लस 20y न्यूनतम लागत पर काम करना। तो z बराबर 15x प्लस 20y, इसका न्यूनतमीकरण करना है। अब ये देखना है कि रामदीन कितने कमीज और कितने पायजामा सिलता है। जैसे रामदीन 6 कमीज सिलते हैं, राम सेवक 10 कमीज। ये रामदीन का मतलब 6x, राम सेवक का मतलब 10y, और कितने 60 न्यूनतम है, तो हम ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे। उसके बाद अब पायजामा देखते हैं कि 4 पायजामा रामदीन भी सिलते हैं, 4 पायजामा राम सेवक भी सिलते हैं, तो हो जाएगा 4x लेस देन 32। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी भाषा वाले क्वेश्चन होंगे उनमें हम माना लिख लेंगे। जैसे रामदीन को हमने मान लिया x, राम सेवक को मान लिया y दिन काम करें, तो इसका व्यवरोध हम लिखते हैं कि z बराबर 15x प्लस 20y न्यूनतमीकरण करना है इसका। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक रामदीन है और एक राम सेवक है, रामदीन और राम सेवक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये कमीज सिल रहे हैं और ये पायजामा सिल रहे हैं।
ये 6 कमीज सिलते हैं और ये 10 कमीज सिलते हैं। ये 4 पायजामा, ये 4 पायजामा, और इन कमीज की जो लागत है वो 60 है और इसकी 32 है। तो सीधे सीधे हमने माना है, इनको x माना है, इनको y माना है। तो इक्वेशन आपका बनेगा 6x 10y। जैसा कि यहाँ पे 6x प्लस 10y बना है। ये क्या है, 4x 4y हो गया, 4x 4y। अगर प्रश्न जो है न्यूनतमीकरण करने के लिए न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो भाषा वाले क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे। अभी बन गया 6x प्लस 10y लेस दैन 60, 4x प्लस 4y ग्रेटर दैन 32, दोनों ग्रेटर दैन है। अब इसको पहले जो 2 क्वेश्चन बताएं उन्हीं की बात ही हल कर लेना है, पूरा हम हल करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं असमिका 1 से लिख गया। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 6x प्लस 10y बराबर 60। टेबल खींच लेते हैं। ये x है, y है। इसमें जब हम x बराबर 0 रखते हैं, आप लोग थोड़ा सा सावधानी से देखिए। यहाँ पर x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो इतना पार्ट का समाप्त हो जाएगा। बचे कितना, 10y बराबर 60 हो जाएगा। 10y बराबर 60 कितना बचेगा, 10y बराबर 60। तो 10 छक्का 60 करके तो y बराबर कितना आ गया, 6। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप y बराबर 6 रखते 0 रखते हैं, y का मान 0 कर देना तो इतना पार्ट 0 हो जाएगा। बचे कितना, 6x बराबर 60 आ जाएगा। तो 6x बराबर 60, x बराबर 60 बटे 6, 6 दाम में 60 आ जाएगा। ये बच जाएगा 10। इतना हो गया। अब इसके बाद आप दूसरे इक्वेशन को भी तुरंत हल कर लेते हैं। जैसे दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, असमिका 2 से, असमिका 2 से मतलब हम इस असमिका 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर ये क्या है, 4x प्लस 4y बराबर 32 है। अब इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही टेबल बनाएंगे। ये x है, ये y है। अगर इसमें हम x का मान 0 रखते हैं तो इतना 0 हो जाएगा। 4y बराबर 32 हो गया, 4y बराबर 32, 4 8 है 32, y बराबर कितना आ गया, 8। दूसरे बार में हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखते हैं। जैसे ही y का मान 0 कर देते हैं तो 4y बराबर 32 हुआ, फिर 4 8 32 आ जाएगा। ये बन गया। अब इसका पहले हम क्या करेंगे, फिगर खींचेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। पहले इसका हम चित्र बना दे रहे हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। जैसे पहले इक्वेशन का ये दिया हुआ है, x पर आपको 10 जाना है, y पर 6 जाना है। तो ये x पर 10 का मतलब हमने मान लिया हम 10 पॉइंट यहाँ पर हैं, और x पर 6 का मतलब हम यहाँ पर हैं 6, कहीं यहाँ मान ले रहे हैं 6। ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिया। इस पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये हमारा 10 कामा 0 और ये है 0 कामा 6। एक्स अक्ष पर पहले अंक लिखते हैं, फिर 0 लगाते हैं। वाई अक्ष पर पहले 0 फिर अंक लिखते हैं। ये हो गया इक्वेशंस है ये 6x 10y बराबर 60। अब जो दूसरा इक्वेशन देखते हैं, x पर कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो ये है 8 कामा 0, और ये वाला है 0 कामा 8। 6 है तो 6 के ऊपर ही 8 जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप निशान इसमें लाइन खींचें, बस याद रहे कि अगर हमने 8 कामा 0 यहाँ लगाया है तो 10 कामा 0 हमारा उसके आगे होगा। ये नहीं कि 8 कामा 0 हमारा यहाँ 10 कामा 0 यहाँ पर है। तो ऐसी गलती नहीं करना, इसलिए आप छोटे छोटे लाइन का प्रयोग कर लेंगे जिससे आपकी ये गलतियाँ नहीं होंगी। अब इसको मिला देते हैं इसमें। ये हो गया, ये क्वेश्चन था 4x प्लस 4y बराबर 32। दोनों इक्वेशन एंट्री हो गए।
अब आपको पहले प्रश्न की भांति इसमें इसको छायांकित करवाने हैं। 6x + 10y एक इक्वेशन ये है और दूसरा है 4x 4y ≥ 32। इसमें आप x की जगह क्या रखेंगे, 0। यहाँ 0 रख दिया, 0 होगा। यहाँ 0 रखा है, 0 होगा। इसका मतलब 0 > 60, जो कि आपका असत्य हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सत्य नहीं है, कह रहा 0 ज़्यादा है, गलत है। 0 अगर क्वेश्चन गलत है तो बाहर की ओर छायांकित होगा ऐसे। अब जब इसमें रखते हैं तो 0, ये भी 0, 32, 0, 32, ये भी क्वेश्चन आपका सत्य है, इसका मतलब ये भी बाहर की तरफ। तो आप थोड़ा सावधानी देखें, यहाँ ये इतने क्षेत्र में सिंगल सिंगल लाइनें होंगी, यहाँ पर भी सिंगल लाइनें होंगी, यहाँ पर डबल लाइनें होंगी। हम इनमें ये ढूंढते हैं कि कितनी लाइनें हैं और कितनी लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जो जितनी लाइनें ओवरलैप करेंगी यहाँ पर, वही इसका अभिष्ठल होगा। यहाँ पर इसका इक्वेशन ये इन तीनों पॉइंट से बनेगा। जहाँ पर हमें ये पॉइंट ज्ञात नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट का एक ये है और एक ये, एक मतलब दोनों इक्वेशंस को हल कर लेंगे तो हमें ये पॉइंट ज्ञात हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो पॉइंट आ जाएंगे। फिर उसके आधार पर हम कोणीय बिंदु और संगत मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला है 6x + 10y = 60 है और ये है 4x + 4y = 32 है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। लेते हैं इसका मतलब राम दिन 5 दिन और राम सेवक 3 दिन। राम दिन 5 दिन और राम सेवक 3 दिन अगर कार्य करेंगे तो मिनिमम मान 135 आएगा। आपको आंसर में लिख देना है कि राम दिन 5 दिन तथा राम सेवक 3 दिन कार्य करेंगे तो न्यूनतम लागत प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, z = 3x + 9y महत्तम मान ज्ञात करना है, जबकि x + 3y < 60, x + y > 10 और x < y दिया हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने बचाएं थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इस पे आप ध्यान देखें। पहले आप असमीका 1 से असमीका 1 क्या है आपका, x + 3y = 60। इसको आप ऐसे ही x, y लिख देंगे। यहाँ पे x का मान आप 0 रख देते हैं। जैसे ही 0 रखेंगे 3y = 60 हो जाएगा। 3y = 60 तो 3 दूना 6, 20 आ जाएगा। लेकिन y का मान 0 रखेंगे, जब y का मान 0 हो जाएगा तो x बराबर मिल जाएगा आपको 60। ये क्लियर होगा। उसके बाद असमीका 2 से, असमीका 2 क्या है, x + y < 10 > 10 था। यहाँ पर हमने इक्वल लिखा क्योंकि असमीका को समीकरण के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर ये x है, y, इसमें x का मान 0 कर देते हैं। x का मान 0 करने पर y का मान 10 आ जाएगा। अगर y का मान 0 करते हैं तो x = 10 आ जाएगा। और जो इसका तीसरा इक्वेशन है वो मूल बिंदु से जा रहा। तीसरा इक्वेशन क्या है, असमीका 3, असमीका 3 से। असमीका 3 है x = y। x बराबर क्या, y क्या होता है, y = mx। रेखा आपने पढ़ा है कि वो रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ पर हम पहले इसका चित्र खींच लेते हैं। इसका चित्र आप थोड़ा ध्यान से देखें। पहले में है x पर आपको 60 जाना है। अब आप 60 लाइनें नहीं खींचेंगे, अप्रॉक्सीमेट लगभग 60 यहाँ पर है, 60, 0। और y पर आपको 20 खींचना है। मान लो 10, 20, कहीं यहाँ पर 20 है तो हो जाएगा 0, 20। ये लाइन आप यहाँ पर मिला दीजिए। ये है x + 3y = 60।
यहाँ पर लाइनें लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा है वो x पर भी 10 है, y पर भी 10 है। 10 कहीं आपका यहाँ पर होगा और ये इस पर 10 यहाँ होगा। दोनों को हम मिला दे रहे हैं, ये हो गया। ये है 10, 0 और ये है 0, 10। और जो इसकी तीसरी रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। मूल बिंदु का मतलब ऐसे जाएगा। ये रेखा है आपकी x + y = 10 और ये है y = x। अब जब आप इसको छायांकित करें, पहले आप मूल बिंदु की रेखा को मत टच कराइए। आप पहले इन दोनों रेखाओं को आप अच्छी तरह से सही करें। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, पहला है x + 3y < 60 और ये है x + y > 10 दिया हुआ। इसमें एक जगह 0 रखोगे, y की जगह 0, तो ये आंसर आपका पूरा 0 हो जाएगा। 0 < 60 आ गया, जो कि सही नहीं है, जो कि सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। तो सत्य होने पर मूल बिंदु की ओर लाइन जाती है। जैसे ये मूल बिंदु की ओर ये गए, ऐसे खींचेंगे इसको हम मूल बिंदु की तरफ ऐसे खींचेंगे। ये रेखा आप मूल बिंदु की तरफ ऐसे ड्रा करेंगे। लेकिन दूसरी वाली जो रेखा है वो है x + y <, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा कि 0 ज़्यादा 10 कम। ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाए। असत्य का मतलब ये आपको बाहर की तरफ छायांकित कराएंगे। तो ये रेखा इधर आ रही, ये इधर जा रही, इसका मतलब ये पूरा लाइन आपका अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण ये बन गया है, ये लाइन खींच दी गई y = x की, और इस लाइन की वजह से आपको अब ये तय करना है कि इन दोनों जो पार्ट आपका बन गया, ये इस पार्ट पूरा छायांकित होगा कि ये पार्ट छायांकित, मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल आप किसे बनाएंगे। ये रेखा किस तरफ को जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे तरफ जा रही है। तो इसके लिए जो इक्वेशंस है, इक्वेशन आपका है ये। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, y - x = 0 हो जाएगा या x - y = 0 हो जाएगा। कोई ऐसे बनेगा समीकरण के रूप में लिखने पर ऐसे आएंगे। लेकिन अगर असमीका में है तो x < y। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये दिया, ये पॉइंट दिए, ये पॉइंट दिए, इनमें से किसी एक पॉइंट को हम इसमें रख करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन सही है। जैसे मान लीजिए हमने 60, 0 को ही चेक करना प्रारंभ किया। जैसे x है, ये y है, यहाँ रख दिए 60, ये 0। ये क्वेश्चन आपका असत्य है। देख लीजिए असत्य है, कह रहा 0 ज़्यादा है 60 कम है, गलत है। तो ये लाइन नीचे की तरफ छायांकित नहीं करेगी, ये लाइन ऊपर की तरफ छायांकित करेगी। अगर आप ये वैल्यू रख के चेक करते हैं तो यहाँ 0 होगा, <20 हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। तो ये लाइन ऊपर की तरफ छायांकित करेगी। तो इससे आप स्पष्ट हो गया कि जो हमारा आंसर होगा वो इतना होगा, ये होगा। ठीक है। अब इसमें जब देखते हैं तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण अभी आपको ज्ञात करना बाकी है, एक कोण ये ज्ञात करना बाकी है। इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण और इस समीकरण को हल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है x + y = 10, ये वाला, और ये y = x, y = x। इनको हल कर लेते हैं। y की जगह हम x रख दे रहे हैं, तो x + x = 10, तो 2x = 10, x बराबर कितना आ गया 5। अगर x 5 है तो y भी 5 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये पॉइंट आ गया 5, वैसे दूसरा मतलब ये रेखा और ये रेखा हमारी इतनी है और रेखा y = x है। तो ये है x + 3y = 60 एवं y = x को हल कर लेते हैं। यहाँ पर x का मान या तो y की जगह x रख दो या x जगह y रख दो। हमने यहाँ y रख दिया, तो 3y = 60, 3 1 हो जाएगा 4y, 4y = 60, तो y = 15 आ जाएगा। 15 चौको 60। अगर y 15 है तो x भी 15 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 15, 15 आ गया।
अब आपके पूरे पॉइंट स्पष्ट हो गए। अब आप इसका जो है देखिए, कोणीय बिंदु संगत मान z बराबर लिखा है 3x + 9y। कौन कौन से बिंदु हैं इसमें? 0, 10 है, 5, 5 है, 0, 10, 5, 5, 15, 15, 0, 20। अब इसमें ये x है, y को यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? 10, 9, 90। 5 रखेंगे तो 5 नहीं 15, फिर 5 रखेंगे 9, 5, 45, 45, 15 हो गया 60। अब ये रखेंगे 15, 15 तो 15 होते हैं 45 और 15 × 9 135। गुणा करिए और इसको जोड़ दिया गया तो हो गया 180। फिर ये x है, x का मान यहाँ 0 करोगे 3 × 0 हो जाएगा, 20 × 9 करोगे तो 180 हो जाएगा। तो ये भी आपका मैक्सिमम वैल्यू हुआ और ए भी मैक्सिमम वैल्यू हुआ। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 15, 15 पर फलन का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। 15, 15 पर फलन का अधिकतम मान 180, 0, 20 पर फलन का मान 180। इसलिए कि जब कॉम्बिनेशन आप उभयनिष्ठ रूप में लिखेंगे तो कहेंगे 15, 15 एवं 0, 20 पर फलन का अधिकतम मान 120 होगा। समझ गए दोस्तों? धन्यवाद।